हेलो, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आज मैं जेल वार्डर के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने परीक्षा दिया है 19 और 20 दिसंबर को, दो पालियों में परीक्षाएं थी और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो एक कट ऑफ के संबंधित मैं बात कर रहा हूं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, जनरल, ओबीसी, मेल, फीमेल, सबके लिए बात करूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कब तक आने वाला है। जैसे कि आपका आंसर की है उससे मिलाए होंगे, या फिर जो कुछ प्राइवेट हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन्होंने अपना आंसर की जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग अपने मिलाया था। कितना सही है नहीं सही मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी रीजन ये है कि नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग, इसके संबंधित आपको क्या पता नहीं पता है मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें आपका जैसे कि एक क्वेश्चन सही पे 2 अंक मिलने वाले थे और एक यदि गलत क्वेश्चन था तो उस पर आपका 0.5 कट जाना था, यानी कि 1/4 का आपका माइनस मार्किंग था। सबसे पहली बात तो बहुत से लोग आपको ये सोच रहे होंगे कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में था उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपका माइनस मार्किंग है या नेगेटिव जो आपका गणना करने वाला है। तो बता दूं आपको कि इसके पहले एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें आपको साफ साफ बताया गया था कि आपका जो परीक्षा होने वाली है वो माइनस मार्किंग होगी। तो ये तो आपका चीज क्लियर करा दिया था बोर्ड ने पहले ही। और दूसरी चीज, आपका जो एग्जाम देने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम में नहीं गए थे। तो मैं बता दूं आपको नियर लगभग आपका 40 से 45% बच्चे जो इसमें परीक्षा छोड़ दिए थे। अब कारण क्या था वो मैं जेन्युइनली नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यूपी पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया या बहुत से लोगों का भी होने वाला है, तो उन लोगों ने परीक्षा देना ही नहीं गए। और जिसके बाद जो बचे हुए बच्चे थे वो केवल परीक्षा देने गए थे और उनका परीक्षा लिया गया था। बात करें आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा सबको सेम होने वाला है, क्योंकि आपका जो भी शिफ्ट थी, सभी शिफ्ट का जो पेपर आए थे ना बहुत हार्ड आए थे। आपने पेपर देखा होगा, मैंने खुद भी ऑब्वियसली उसको देखा था, इसकी वजह से मैं बता रहा हूं आपसे। जो पेपर थे ना वो कहीं से भी आपका ऐसा नहीं था जो किसी भी शिफ्ट का बहुत आसान रहा हो। जो सभी शिफ्ट थे उसमें सभी शिफ्टों का जो पेपर बना था बहुत ही कठिन बना था, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर होगा, जो कट ऑफ होगा, वो ज्यादा हाई ना होकर के थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि आपका जो कट ऑफ हो क्या जा सकता है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी से भी आप हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारी चीज बता देता हूं। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आपका जो मैं कट ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइड में आपको दिख जाएगा कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको कि जनरल, मेल के लिए बताता हूं। जनरल के लिए तो आपका जो आपको जनरल में 2 कैटेगरी हो चुकी है, एक जनरल है और एक ईडब्ल्यूएस है। तो आपका जो जनरल के लिए जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी बता दे रहा हूं और जनरल वालों के लिए भी, तो जनरल का जो जाएगा 175 से 80। ठीक है, यदि 175 से 80 का स्कोर आपका है तो आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे। ठीक है, सेफ जोन में आप आ सकते हैं। और यदि ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो आपका 170 से 75 के बीच में भी तो भी आप सेफ स्कोर में हैं, आपका ईडब्ल्यूएस वाले। ठीक है, इसके बाद हमारे ओबीसी भाई आते हैं। ओबीसी भाइयों का कितना जाएगा, तो ओबीसी भाइयों का है 168 से 175 के बीच में होगा। यदि इतने स्कोर आप यदि कर लेते हैं तो आप सेफ स्कोर में एंटर कर जाएंगे। इसके बाद आपका है एससी का, तो एससी का आपका 160 से 165 के बीच ही रहने वाली है इस बार की जो आपकी मेरिट होगी, क्योंकि आपने देखा था जो पिछली अभी 49,568 का सिलेक्शन हुआ है, जिनका कट ऑफ बना था, बहुत ज्यादा हाई नहीं गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सरल था और ये पेपर बहुत ज्यादा टफ था। इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये देख लीजिएगा फाइनल भी जो आप कट ऑफ बन के आएगी वो भी। और इसके बाद बात करते हैं यदि एसटी के, तो आपका जो एसटी का 152 से 155, 56 या 60 मैक्सिमम जाएगा तो 160 तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 152 से 160 के बीच आपका एसटी का जाएगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन है, आप किसी मतलब एक्स सर्विसमैन है, तो आपका बहुत ज्यादा 110 से 120 के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट का कितना जाएगा, तो जैसे फीमेल का आपका जनरल का बात कर लेते हैं 145 से 152, 155 के बीच होगा, यानी कि 145 प्लस जाने वाला है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं, जनरल का तो हो गया। ईडब्ल्यूएस का आपका जाएगा 140 से 45 के बीच। ठीक है, कितना जाएगा, 140 से 145 के बीच। इसके बाद आपका है ओबीसी का, तो ओबीसी का आपका 135 प्लस, यानी कि 136 से 140 मान लें, इसी के बीच आपका ओबीसी का रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद आपका बचता है एससी के लिए, तो 135 प्लस रहेगा आपका एसटी के लिए। एसटी के लिए बात कर ले तो 130 प्लस होगा। और यदि बात कर ले ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आपका 95 प्लस है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करा दी हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।